प्यारे दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन पर में संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अर्थात जो शांत किए हैं पिछली संख्या माने पिछला माने 1 क्वेश्चन नंबर में वो सारी ये सब था जिसमें हम शांत अशांत ये दर्शाए थे। अब जो शांत होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, दशमलव प्रसार निकालने का प्रयास। आइए देखते हैं 13/31/25 ये संख्या। अब इसको पिछला में हम लोग देख चुके हैं कि 13 और 31/25 को हम 5 पर पावर कितना लिखे थे, 5। यही लिखे थे 5 पर पावर 5। कैसे लिखे थे जरा आप देखेंगे। 31/25 ये रहा, 5 से लगाइए 625, 5 से लगाइए 125, 5 से 25 और 5 से 5। देखिए 1 2 3 4 5 है, 5 to the power 5। अब यहाँ पर हमको इसको दशमलव प्रसार निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्या 13 में 31/25 से डिवाइड करेंगे? हाँ, एक यह भी विधि है कि अगर आप 13 में 31/25 से डिवाइड करें तो इसका दशमलव प्रसार शांत मतलब निकाला जा सकता है। और दूसरे शब्दों में हम इसको क्या करें कि अगर 2 पर पावर 5 से ऊपर लिया गुना कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि 2 पर पावर 5 से 2 पर पावर 5 कर जाएंगे तो फिर वही बचेंगे। अब आगे चलते हैं। 13 को 13 वैसे ही लिखेंगे और 2 पर पावर 5 का वैल्यू जानिए कि 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 16 दूना 32 बटे। अब इसको देखिए 5 गुने 2 और दोनों पर पावर सेम है यानी 5 रहने दे। अब इसको गुना करेंगे 13 दूना 26, हासिल कितना 2। 13 तिया 39 और 2 कितना हो जाएगा 41। नीचे देखिए 5 दूना 10, 10 के पावर कितना 5। अब आगे चलेंगे 4 1 6 और 10 के पावर 5 कहने का मतलब कि 5 को 0 देंगे। ठीक है, अब देखिए 5 0 और ऊपर में 4 अंक है, सॉरी 3 अंक है, तो हम इसको 2 अंक और बढ़ा देंगे 0 डाल के, क्योंकि किसी भी अंक से पहले 0 डाल दीजिए और कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। और अब देखिए यहाँ पर 5 0 5 अंक पुर गए ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 दशमलव उसके बाद जितनी अंक है लिख देंगे। ऐसा क्यों किए जानिए फिर से। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 0 जो है 5 अंक बाद दशमलव को माने पहले दशमलव को ला करके खड़ा कर दिया। क्लियर? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा 17/8। यह भी शांत हुए थे पिछले क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन में हम लोग 17 8 को क्या लिखे थे 2 पर पावर 3। तो जो काम यहाँ किए थे कि 2 पर पावर जो नहीं था उसको लाए थे ऊपर लिया गुना करके, यहाँ भी हम करेंगे कि 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3 लाएंगे। क्यों लाएंगे इसकी जानकारी आगे। पहले 17 5 पर पावर 3 को अगर आप 5 को 5 से गुना करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 125 बटे 2 5 को ले लेंगे और पावर जो है एक कॉमनली ले लिया जाएगा। अब 17 से गुना कीजिए, 17 पचे 85 के 5 हासिल 8, 17 दूना 34 और 8 कितना हो जाएगा 42 हासिल 4, 17 एकम 17 4 21 बट्टा में कितना 5 दूना 10 के पावर 10। इसको हम अब लिख सकते हैं 21 25 बटे 10 के पावर 3 यानी कैगो 0 3 0। यहाँ तो कमाल हो जाएगा। क्यों कमाल होगा? क्योंकि यहाँ पर 4 अंक है और 3 एगो 0 है, तो ये क्या करेगा कि 3 अंक पहले यानी कि 2 1 2 5 जो है ये 3 अंक 1 2 3 तीसरी अंक पर जाके दशमलव देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि 3 0 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455। 64 का 64, अब 455 का देख चुके हो। यहाँ पर इसमें कुछ आपको नहीं करना है, डायरेक्ट लिख दीजिए कि यह किस आवृत्ति का है, अशांत आवृत्ति का है। कैसे है
इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर देखें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 29/343। इसको भी आप देखेंगे तो यह भी अशांत आवृत्ति का, यह भी अशांत आवृत्ति का है, इसीलिए इसको भी नहीं निकालना है दशमलव प्रसार। अब हम लोग 5वीं नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23/2 गुने 5/2 ये निकालना। अब ये तो शांत है, क्यों? क्योंकि 2 5 है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 23 को 23 छोड़ेंगे, 2/3 रहने देंगे। आई 5/2 ही हैं तो एक और अपने तरफ से इसमें 5 लगाएंगे। एक लगा रहे हैं 5, ध्यान दीजिए। तो यहाँ भी एक ही 5 आप लगाएंगे। अब इसको गुना करेंगे, 5 × 15 हासिल 1, 5 दूना 10 है 1 11 बटे। अब नीचे देखिए 2/3 और 5/2 1 3। अब यहाँ 115 बटे, दोनों में कॉमन ले सकते हैं 3, तो ये हो जाएंगे 2 गुने 5/3। अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि 115 को वैसे ही छोड़ेंगे। आई 5 दूना 10, 10⁻3 यानी 115 बटे 1000 यानी 3 पावर तो 3 जीरो। अभी 3 अंक बाद दशमलव देंगे यानी 0.115। इस तरह से 5 क्वेश्चनों को हम देखें कि दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे। अगली 5 क्वेश्चनों को अब फिर देखें। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो निश्चित रूप से स्क्रीनशॉट लीजिए। और पुनः एक बार फिर आप लोगों से अपील कि अगर आपको यह विधि जो हमारे द्वारा बताया जा रहा है आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं, मैथ मैजिक बाय बीरू सर। ये आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट लिखें। कमेंट में हमें आप एडवाइस भी और सजेशन या किसी तरह की बातों को आप शेयर हमसे कर सकते हैं, किसी तरह की समस्याओं को आप हमारे सामने रख सकते हैं। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। आई एम सो सॉरी, क्योंकि पिछला जो है क्वेश्चन नंबर में थोड़ा सा जो 4 में जो बताया गया वो दरअसल 5 का था और जो 5 में जो बताया गया है वह 6 का है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है 15/1600 उसको बाय मिस्टेक ये हो गया था, जिसको हम ले आए हैं यहाँ पर। और 4 के बाद हम लोग 7 से कंटिन्यू करेंगे। पहले 4 को देखते हैं। 15/1600 इसका हम पिछला में देखे थे कि इसको यदि हम 5 से काट दें तो कितना हो जाएगा 3। 5 से इसको काटेंगे तो 320 यानी 3 बटे। अब यहाँ पर आप देखिए कि 320 को आप अगर 2 से करते हो तो 160, 2 से करोगे तो 80, 2 से करोगे 40, 2 से करोगे तो कितनी हो जाएगा 20, 2 से करोगे 10, 2 से करोगे तो 5 यानी 2 के पावर कितना 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल 5। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको गौर करने वाली चीज़ है, क्या है वो 5 यहाँ 6 गो है 2, लेकिन 5 कै गो है मात्र 1 गो। यानी आपको और कै गो 5 चाहिए, 5/5 चाहिए ताकि 5 है 6 गो मिल सके। तो यहाँ भी देना पड़ेगा, जो नीचे आप देंगे वही ऊपर भी देना है। अब देखिए 3 को 3 लिखेंगे, 5/5 का वैल्यू कितना होगा, 5/5 का वैल्यू कितना होगा। आप चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हैं 5 5 5 5 और ये 5 बट्टे 2/6 और इसको 5/6। कैसे 5 और 1 6। ऊपर में देखिए कि हम 5 बार लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि पावर 5 था। अब जब इसको हम गुना करेंगे तो 3 का 3, 5 25, 5 125, 125 को 5 से करेंगे तो 625 और 625 को 5 से करेंगे तो 31 25 बटे ये दोनों में हम 6 कॉमन ले सकते हैं
यानी 2 पर पावर 2 गुने 5 के पावर 6 कॉमन पर आ गया। अब इसको हम 3 से गुना करते हैं। 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 2 तिहाई 6 1 7, फिर क्या करेंगे 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर से मिला लेते हैं एक बार और। यहाँ पर देखेंगे कि 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 और 31 तिया 93। नीचे में देखेंगे कि 5 दूना 10, 10 के पावर कितना 6। अब इसको लिख सकते हैं 93 75 बटे 10 के पावर 6 का मतलब पिछले से हम जान रहे हैं कि जितनी पावर उतने जीरो। 5 है, एक और डाल देते हैं। अब देखिए जब यहाँ पर 6 जीरो है तो 6 अंक पहले जाना पड़ेगा। यहाँ तक 4 अंक पर समाप्त हो जाएगा, तो आपको अपने तरह से 2 और ले आना है। यानी हम इसको ये लिख सकते हैं 0 उकर बाद उतार दीजिए 009,375। ये 6 बोल रहा है कि अंक के 6 अंक पहले दशमलव लाना है आपको। क्यों? क्योंकि 6 जीरो हम बट्टे में, तो 6 अंक पहले आ गया ना दशमलव। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऊपर से ही स्पष्ट है, और पिछला क्वेश्चन में भी हम बताए थे कि 2 5 के अलावा अगर कोई संख्या आता है तो वह क्या चीज़ का हो जाता है? अशांत आवृत्ति का होता है। कौन आवृत्ति का? अशांत आवृत्ति। इसीलिए इसको कुछ नहीं कहना है। अब क्वेश्चन नंबर क्या में चलना है? 8 में चलना है। 8 क्या है? बहुत आसान है, 6/15। इसको हम 3 से काट सकते हैं। 3 दूना 6, 3 पंचे 15, तो ये क्या आएगा? 2/5। अब आप तो जानते ही हैं कि 5 सिंगल है, तो एक सिंगल 2 लाना पड़ेगा। तो सिंगल 2 ले आवे, तो यहाँ भी 2, तो 2 दूना 4, 5 दूना क्या होगा? 10। ये 0 बोल रहा है कि एक ही अंक बाद, यानी कि 0.4। ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा 35/50। 35/50 आप चाहे तो यहाँ पर काट सकते हो। क्या मरतबे? 5 सते 35 और 10 पंचे 50। अब देखिए ये 7/2 गुने 5, या फिर 10 को 10 छोड़ दीजिए। अब आपको पता है कि सिंगल जीरो क्या कहेगा आपको कि एक अंक बाद, सॉरी एक अंक पहले दे दे, यानी कि 0 पॉइंट इसको क्या कर दे 7। एंड दी लास्ट की तरफ हम लोग अब चल रहे हैं। लास्ट क्या है? 77/210। जब इसको हम 7 से काटेंगे तो ये 30, और आपको पता है कि पिछले अध्याय में हम बोले थे कि ये 2 3 फिर 5 है, यानी 3 एक एक्स्ट्रा है, जो कि कहीं ना कहीं रिश्तेदार साबित कर रहा है। इसीलिए यह रिश्तेदार इसको क्या कर देगा? अशांत बनाने का काम करेगा। क्लियर दोस्त? तो अब हम लोग अगली क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। पहले तो आपको ये बताना है कि यह परिमेय है कि अपरिमेय है, पहली बात। दूसरी बात आगे चलते हैं। यदि यह परिमेय संख्या है और पी वाई क्यू के रूप की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो आइए उसी के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली तो आप ये देखिए, इस संख्या को देखिए, यह परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसकी अगर पॉइंट को हम उड़ा दे तो 1 के बाद कितना 9 अंक है, तो इस पर क्या जीरो आ जाएंगे? 9 टाइम्स 0 आएंगे। 2 4 2 6 7 2 9 टाइम आ गए। ये पहले क्या हो गया? पहले इसको क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट उड़ा दिए हैं, तो कितना हो गए हैं? 2 4 2 6 1 7 2 9, ये 9 हुए। यह कौन संख्या है? परिमेय संख्या। पहली बात डिफाइंड हो गया कि यह क्या है? परिमेय संख्या है। दूसरी बात, यह शांत आवृत्ति का, यह कौन सा आवृत्ति का हुआ? शांत आवृत्ति का।
एक काम करते हैं, नीचे लिखते हैं इसको। यह कौन आवृत्ति का है? शांत आवृत्ति का, शांत आवृत्ति का है। कैसे? क्योंकि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 10⁹ है। क्या है? 10⁹ है। अर्थात इसका हर 2⁻m गुने 5⁻n के रूप का है। क्लियर? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। फिर से क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। 43.123456789 ये था, इसको हमको डिफाइन करना था कि यह परमेय है कि अपरमेय। तो पहले हम क्या करेंगे, एक बट्टा का सिंबल लाएंगे, दशमलव के बदला 1 का, और उसके बाद जितने भी अंक है उतना 0 डालेंगे। ये जो हमारा परंपरागत मेथड है। अब हम देख रहे हैं कि यह परमेय संख्या है और यह शांत आवृत्ति का है। क्यों है? क्योंकि बट्टे में केवल क्या है? 10 के गुणक है, 10 के पावर में है। तो यही हम लिखे हैं कि इसका जो है 10 पर पावर कितना है? इसका हर में 9 है। अतः इस जो संख्या है, इस संख्या का जो है, इस संख्या का हर जो है ये क्या है? 2⁻m गुने 5⁻n के रूप का है। इसीलिए यह क्या है? किस आवृत्ति का है? शांत आवृत्ति का। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 को आप अगर गौर से देखें तो यह कहीं ना कहीं mn, फिर आप देखेंगे m+n, फिर m⁻n और ये डॉट डॉट के रूप का है। यह क्या है? यह अपरिमेय संख्या का तरीका है। यह कौन संख्या का तरीका है? अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या शांत और अशांत दोनों से हट करके होता है। इसीलिए इसका जो है अभाज्य, खास करके इसका हर को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने? 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखेंगे तो यह भी परमेय संख्या है। क्यों परमेय संख्या है? क्योंकि इनके अंक रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे 10/3 हो तो ये 3.3 पर रेखरी हो जाएंगे। तो ये जैसे है, इस रेखरी हटा दे तो 3 3 3 3 डॉट डॉट हो जाएंगे। इसी को हम दूसरे शब्दों में 3 रेखरी लिखते हैं। तो यह क्या होता है? यह परमेय संख्या है, लेकिन किस रूप का है? अशांत का है। तो लिखेंगे यह भी परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। परंतु इसका हर 2⁻m गुने 5⁻n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। इसीलिए यह अशांत आवर्ती का परिमेय संख्या। ठीक है माय फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं ना कि यह भी परिमेय संख्या है, परंतु इसका हर जो है, इसका जो भी हर होंगे यह 2⁻m और 5⁻n के रूप का नहीं है, तभी तो इस पर रेखरी लगा हुआ है। अगर इस रूप का होता तो रेखरी के बजाय क्या होता? 0 0 करके होता 1 के बाद। तो इसीलिए लिखे हैं कि यह अशांत आवृत्ति का लेकिन परमेय संख्या है। और इस तरह के ये जो वीडियो आपको अच्छा लगे तब पुनः एक बार फिर हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पुनः एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का पूरा योगदान, यानी कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में हमें योगदान दें। आप तो जानते हैं इस चैनल का नाम क्या है? मैथ मैजिक
बाय बीरू सर। इस चैनल को आप क्या करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक हम लोग जो हैं अब अगले दिन दूसरी अध्याय खास करके बहुपद, और वह बहुपद जो स्टार्ट होगा वह अलजेब्रा है। वह क्या है, अलजेब्रा, यानी बहुपद से लेकर के पहला बहुपद आपका होगा, दूसरा आपका हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण, और चौथा समांतर श्रेणी। यानी दूसरी अध्याय से लेकर पांचवीं अध्याय तक जो भी हम पढ़ेंगे वह बीज गणित के माध्यम से पढ़ेंगे, और दूसरी अध्याय हम लोग अगले दिन यानी अगला वीडियो से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।